बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमारे पास ना दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है u इज़ इक्वल टू 2x माइनस 5y और दूसरी इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू x प्लस 2y। अब हमने काम क्या करना है, हमने इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ uv। ठीक है, इसी तरह हमने इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज़ करके y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ uv। ओके, तो जब हमने x की वैल्यू इन टर्म ऑफ uv फाइंड कर ली, इसी तरह y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ uv। तो हमारे पास एक इक्वेशन x की फॉर्म में बनेगी, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी इन टर्म ऑफ uv वो भी एक इक्वेशन होगी। इसी तरह y की वैल्यू आएगी इन टर्म ऑफ uv। तो फिर हमने जैकोबियन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको ना बेहतर समझ आएगी। तो सबसे पहले हम ना इन दोनों इक्वेशन को यूज करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म ऑफ uv। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये दोनों इक्वेशन गिवन है। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को यूज करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, देखें यहां से, देखें हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इस इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू फाइंड करी है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड कर ली। अब ये जो x की वैल्यू है ये मैंने इस इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से हमें वैल्यू हासिल होगी। देखें हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इन टर्म ऑफ uv। ठीक है, तो इसी तरह देखें अब हमने ये y की जो वैल्यू है ना, ये उठा के इस इक्वेशन में पुट करनी है, इस इक्वेशन में। ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, इस इक्वेशन में हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म ऑफ uv। तो आप देख सकते हैं ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद आपने ना सिंप्लीफाई किया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास ना x की वैल्यू आ गई है इन टर्म ऑफ uv। इसी तरह y की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म ऑफ uv। तो अब हमने जैकोबियन फाइंड करना है। हमने जैकोबियन का फार्मूला यूज करना है और जैकोबियन की जो मैट्रिक्स फॉर्म बनती है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखें जी, अब आप ना यहां से देख सकते हैं कि x डिपेंड कर रहा है u और v पे, इसी तरह y डिपेंड करता है u और v पे। मींस के u और v जो है ना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें तो y डिपेंड करता है u v पे। तो आप कह सकते हैं u और v जो हैं ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो आप ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से जैकोबियन फाइंड करते हैं, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से लेते हैं। तो उसी लिहाज से हम फार्मूला क्रिएट करते हैं। तो देखें जी, फार्मूला कैसे आपने बनाना है। सबसे पहले देखें x डिपेंड करता है u और v पे। ठीक है, तो आप ना इस मैट्रिक्स फॉर्म में देखें, जो फर्स्ट रो है इसमें x का पार्शियल डेरिवेटिव है u के लिहाज से और x का पार्शियल डेरिवेटिव है v के लिहाज से। तो फर्स्ट रो में आपने ये लिख दिया आपने। ठीक है, यानी कि x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिखा है। ठीक है, इसी तरह अब आपने y का पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है
u के लिहाज से और v के लिहाज से। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपने सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो डेरिवेटिव हमारे पास ये देखें, मैंने तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड कर ली हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स की। तो ये वाली वैल्यूज़ आपने उठा के यहाँ पे पुट्टी करनी है। पुट करेंगे तो हमारे पास ये जैकोबियन मैट्रिक्स आ चुका है, और मज़ीद आप इसका डिटर्मिनेंट जो है ना फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं आपको पता है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1/9 आएगी। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हमारे पास u है, u इक्वल है e⁻x के, और v इक्वल है y e⁻−x। तो हमने क्या काम करना है, मैंने सारे सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो की हुई है। तो अब देखें, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ uv, इसी तरह y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ uv। तो आप देख सकते हैं मैंने x की वैल्यू कहाँ पे फाइंड की हुई है, इन टर्म ऑफ uv। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इन टर्म ऑफ uv। ये कैसे आई है, हमने ना दोनों तरफ लॉग लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ना लॉग जब लेंगे, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना, यानी कि लोगार्थमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, इस वजह से वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू इन टर्म ऑफ u आ जाएगी, ठीक है। आपने सिंपल इस इक्वेशन का लॉग लिया है, यानी कि लॉगनैचरिक फंक्शन बना है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आपने इस वैल्यू को यूज़ करके आपने y की वैल्यू फाइंड की इन टर्म ऑफ uv, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इन टर्म ऑफ uv। तो स्टूडेंट अब आपने सिंपल जैकोबियन ही फाइंड करना है। तो जैकोबियन का फार्मूला आपको पता है, ठीक है। तो हमने x का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है u के लिहाज से और v के लिहाज से, इसी तरह y का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है u के लिहाज से और v के लिहाज से, और वो वाली वैल्यूज़ जो आएंगी ना पार्शियल डेरिवेटिव्स की, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। पुट करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी, ये देखें, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट भी आप फाइंड कर सकते हैं, वो भी सिंपल सा है, इसका आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ uv फाइंड की हुई है। तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया है, ऐड करने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करी, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, ओके। तो x की वैल्यू इन टर्म ऑफ uv आ चुकी है। इसी तरह दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू इन टर्म ऑफ uv आ जाएगी। अब आपने जैकोबियन मैट्रिक्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड की, पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। ये सारा काम जो है ना ये बहुत इजी है, आपने डेरिवेटिव्स ही फाइंड करने हैं। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, पुट करेंगे तो फिर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो वो माइनस जो है ना वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और अगेन आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, जैकोबियन डिटर्मिनेंट, ओके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है।
क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद सॉल्व करना है, इसका भी आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, ओके। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरह से सॉल्व किया है, ओके। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।